हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं तद्भव तत्सम शब्दों को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और आज आपका पहला प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द युग्म है जो तद्भव से तत्सम बना है? पहला है क्या सत्तु तद्भव है, क्या सतुआ तत्सम है? दूसरा है क्या घोड़ा तद्भव है, क्या घोटक तत्सम है? तीसरा है आपका लांग, क्या ये तद्भव है, क्या लवंग आपका तत्सम है? तीसरा है गेना, क्या ये तद्भव है, क्या गेंद तत्सम है? कोई एक ही है जो सही है आपका, यानी कि वो तद्भव से तत्सम बना है। और आपको बताना है बच्चों, शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। ये भी आपका यूपीएपीओ में आया हुआ है, तो याद रखिएगा जो सही है वो है घोड़ा का तत्सम होता है घोटक। आपका ये गलत हो गया, क्योंकि सत्तु तत्सम है, सतुआ तद्भव है, उल्टा कर दिया है। यहाँ पे लवंग जो है ये तत्सम है, लवांग नहीं होता, लवंग होता है। और इसका लौंग तद्भव होता है। और गेंद का तत्सम होता है कंदुक। तो आपका केवल और केवल दूसरा सही है। निम्न शब्दों में से कौन सा तद्भव है? इसमें से कोई एक शब्द है जो तद्भव है, बाकी सभी तत्सम हैं। आपको बताना है बच्चों, पहला है आपका दर्शन, दूसरा है गधा, तीसरा है ग्रामीण, चौथा है यज्ञमान। आपको बताना है कौन सा है जो तद्भव है, और जो तद्भव है वो बहुत आसान है, आराम से बता देंगे, आप सभी को पता है। गधा का तत्सम होता है गर्दभ। दर्शन का होता है तद्भव, इसमें छोटा सा हो जाएगा। ग्रामीण का गंवार होता है तद्भव। यज्ञमान का जजमान होता है तद्भव। ये आपका इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार है। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म कौन सा है? चिन्हित कीजिए जो आपका तद्भव से तत्सम बना है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है क्या धुआं तद्भव है और धूम्र तत्सम है? क्या चख आपका तद्भव है, क्या चछ तत्सम है? क्या भभूत तद्भव है, क्या विभूति तत्सम है? क्या नेह का स्नेह होता है? याद रखिए जो जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, भभूत तद्भव है और विभूति तत्सम है। बाकी सब आपका उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए आपका सही नहीं है। अंगोछा तद्भव का शब्द तत्सम रूप बताइए। अंगोछा जो आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? पहला कह रहा है अंग रक्षक, दूसरा कह रहा है अंग प्रौछा, तीसरा कह रहा है अंग रखा और चौथा कह रहा है अग्निष्ठिका। शानदार प्रश्न है बच्चों, उत्तर दीजिएगा और आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। आप सभी को पता है अंगोछा का होता है अंग प्रौछा, यानी कि अंग को साफ करने वाला। अंगोछा का तत्सम होता है आपका अंग प्रौछा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है जो तत्सम है? पहला है खीर, दूसरा है अम्लीय, तीसरा है कोख और चौथा है नासिका। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द है? और ये भी शानदार है और बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है। आपका जो तत्सम है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, नासिका। इसका होता है नाक। कोख का तत्सम होता है कुक्षी। अम्लीय का तत्सम होता है अमृत। खीर का तत्सम होता है क्षीर। याद रखेंगे बच्चों, आपका चौथा ऑप्शन सही है। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए जो तत्सम से तद्भव बना है। पहले में है क्या वत्स का बछड़ा होता है, दूसरे में क्या शबद का शबद होता है, तीसरे में क्या वत्स का बालक होता है, चौथे में क्या गोधूल का गेहूं होता है। तत्सम से बना है तद्भव, कौन सा युग्म है जो सही है बच्चों तत्सम से तद्भव? तो आप सभी को मैं पढ़ा चुकी हूँ। वत्स का होता है बछड़ा, और वत्स का तद्भव बछड़ा और बच्चा दोनों होता है। बछड़ा और बच्चा दोनों होता है। वत्स का बालक नहीं होता, बच्चा और बछड़ा होता है। यहाँ पे आधा बा होता तब ये सही हो जाता शब्द। और यहाँ पे गोधूल नहीं बल्कि गोधूम होता है, गोधूम का गेहूँ होता है, तो इसलिए गलत हो गया। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को पहचानिए। सारे आयोग के पूछे हुए हैं बच्चों, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तद्भव, इसमें आपको बताना है कौन सा है जो तद्भव से तत्सम बना है। पहला ऑप्शन है खटिया का, क्या खटवा होता है? क्या तीरथ का तीर्थ होता है? क्या दोपट्टा का पट्टा होता है? क्या सरजोना का सज्जापन होता है? तद्भव से तत्सम बताना है बच्चों, और आप सभी को पता है कि जो आपका सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, तीरथ का तत्सम होता है तीर्थ। तीरथ का तत्सम होता है आपका तीर्थ, याद रखिएगा। यहाँ पे उल्टा कर दिया, खट्टवा का खटिया होता है, और यहाँ पर भी आपका उल्टा कर दिया है, तद्भव को उल्टा और तद्भव तत्सम को अलग कर दिया है। तो याद रखेंगे बच्चों, आपका केवल और केवल यही सही है, तीरथ का होता है तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है? कौन सा है जो तद्भव है? पहला है शबद, दूसरा है शबद, तीसरा है सुबद और चौथा है शब्द।
इसमें शुद्ध तद्भव शब्द बताना है बच्चों, जो शुद्ध रूप से तद्भव है आपको वो बताना है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो आपका तद्भव है वो है आपका शब्द। अभी आपने किया है, ये होता है आपका शब्द। और इसमें भी आप जब आपका छोटा जो है बा आता है तब आपका सही हो जाता है शब्द। जो छोटा बा आ जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा सा नहीं होता है बल्कि छोटा सा होता है, ये शब्द आपका सही है। इसका आपका तत्सम क्या होगा, इस तरह से लिखा जाएगा, तब आपका तत्सम सही हो जाएगा शब्द। तो दूसरा सही है बच्चों, छोटा सा वाला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा है जो तद्भव है। पहला है आशीष, दूसरा है आश्रय, तीसरा है उद्घाटन और चौथा है दर्शन। चार आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है जो तद्भव है। तो पहला तो होगा नहीं, जो कि आपका तालव्य सा और मूर्धा सा तत्सम में आता है। दूसरा भी नहीं होगा, जो कि स्रा जो है ये तत्सम में आता है। उद्घाटन का भी आपका नहीं होगा, क्योंकि उद्घाटन का होता है उघाड़ना तद्भव। यहाँ पे दर्शन ही आपका सही है, यही आपका तद्भव है, जिसका आपका दर्शन आप सभी लोग देख चुके हैं, उसमें बड़ा सा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, बताएं। पहला है सुहाग, दूसरा है भाभी, तीसरा है रीस और चौथा है मनुष्य। और आप सभी को पता है जो तत्सम है वो है आपका मनुष्य, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो होता है मानव। तो इसलिए आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका तत्सम। सुहाग का होता है तत्सम सुभाग या सौभाग्य। और भाभी का आप सभी को पता है भातृजाया। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। कौन सा है जो तद्भव से तत्सम बना है, वो शब्द युग्म बताना है बच्चों। पहला ऑप्शन है पुरुषार्थ का, क्या पुरुषार्थ होता है। दूसरा है भतीजा का, क्या भारतज्य होता है। तीसरा क्या घी का घृत होता है। चौथा क्या गोद का कोड़ होता है। कोई एक ही सही है और आपको वही बताना है बच्चों, याद रखिएगा। आपका जो तद्भव से तत्सम बना है और सही है वो है आपका पुरुषार्थ का होता है, पुरुषार्थ। बाकी गलत है, क्योंकि इसमें देखिए आपका गृह होता है। इसी तरह आपका जो है भारतज्य नहीं होता, ये भी आपका गलत हो गया है। केवल और केवल आपका पहला ही सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा है जो तत्सम है। पहला है खेत, दूसरा है सियार, तीसरा है कचहरी और चौथा है क्षेत्र। और आप सभी को बहुत सिंपल से पता है कि जो आपका बड़ा सा होता है, तालव्य सा होता है, श्रा होता है, त्र होता है, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके आते हैं तत्सम में, यही आपका तत्सम है। कचहरी का तत्सम होता है कृत्य गृह, सियार का तत्सम होता है श्रृंगाल, खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। सब कुछ आप लोगों को पढ़ा चुके हैं बच्चों, ध्यान से क्लास को देखेंगे इसके पहले का तो आसानी से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। कौन सा है जो तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म है। पहला है क्या गाय का गो होता है। दूसरा क्या कौन का किनु होता है। तीसरा है क्यों का क्या किप होता है। चौथा है क्या झूठा का जुष्ट होता है। आपको बताना है बच्चों कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा, जो तद्भव से तत्सम बना हुआ शब्द सही है। तो आप सभी को पता है कि आपका तद्भव झूठा और इसका तत्सम जो झुष्ट है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये आपका सबसे करेक्ट है। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो आपका क्या हो जाएगा। अच्छा नहीं, तद्भव से तत्सम नहीं, झूठा का जुष्ट नहीं, झूठा का जुष्ट होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गाय का गो होता है, ये याद रखिएगा, गाय का गो होता है। गाय तद्भव है और उसका जो तत्सम होगा वो गो हो जाएगा। बाकी आपका सही नहीं, क्योंकि क्यों का किम पुनः होता है और ये आपका कौन का किपुन होता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। केवल पहला सही है, गाय का गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव से तत्सम बना शब्द युग्म कौन सा है। पहला है अखर, क्या इसका अक्षर होता है। दूसरा है नेह, क्या इसका स्नेह होता है। तीसरा है भूख, क्या इसका विभुच्छा होता है। और चौथा है तोंद, क्या इसका तुंद्र होता है। कोई एक ही सही है आपका जो बना हुआ है तद्भव से तत्सम, और आपको वही बताना है बच्चों, तद्भव से तत्सम जो बना है। तो याद रखेंगे आपका तद्भव से तत्सम नेह का स्नेह, यही सही है। भूख का बुभुच्छा होता है, बुभुच्छा होता है, इसलिए आपका बी नहीं होता, गलत हो गया। तोंद का तुंद होता है, दा में रा नहीं होता, तुंद्र नहीं बल्कि तुंद होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आपका आखर होता है, अखर नहीं होता, आखर का अक्षर होता है, इसलिए भी गलत हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है। इसमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है बच्चों, आपके सामने है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सपत्नी, दूसरा है आपका रिक्त, तीसरा है बलगा और चौथा है शक्कर। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपका तद्भव है, और जो तद्भव है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 शक्कर, क्योंकि इसका तत्सम होता है सरकरा।
सपत्नी का होता है सौथ तद्भव। रिक्त का रेता, ये सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा है? तत्सम रूप बताना है आपको बच्चों गीध का। पहला है गर्दभ, दूसरा है ग्रंथि, तीसरा है गृध्र और चौथा है गंध। शानदार प्रश्न है और आसान भी, फटाफट देंगे जवाब। ये सारे आप लोगों को मैं करा चुकी हूँ डिटेल में, तो बच्चों गलत नहीं करेंगे। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। आपको बताना है गीध का तत्सम रूप। गीध का होता है गृध्र। गृध्र होता है बच्चों, याद रखिएगा। गंध तो जो महकता है, ग्रंथि गांठ इसका होता है, गर्दभ तो गधा का होता है, तो इसलिए होगा ही नहीं। निम्नलिखित में से तद्भव से तत्सम बना हुआ सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है? जो तद्भव से तत्सम बना है, पहला है गणेश का गणेश, दूसरा है अनंत का अन्यत्र, तीसरा है दूल्हा का दुल्हा और चौथा है अग्रणी का अग्रवर्ती। बताएंगे बच्चों तद्भव से तत्सम बना हुआ है कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो आप सभी को बिल्कुल और बिल्कुल पता हो कि आपका गणेश का गणेश यही आपका तद्भव से तत्सम सही रूप से बना हुआ है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। दूल्हा का दुर्लभ होता है बच्चों, और यहाँ पे अग्रणी का अगुआ होता है, यानी कि जो आपका तद्भव होगा वो होगा अगुआ और इसका तत्सम होगा आपका अग्रणी। निम्नलिखित में से तद्भव से तत्सम बना हुआ शब्द बताना है। क्या अंधा से अंधक बना है? क्या पसीना से प्रस्वेत बना है? क्या फूल से पुष्प बना है? क्या चबाना से चरबड़ बना है? बताएंगे बच्चों कौन सा है जो सही सुमेलित है, और वो बहुत सिंपल सा है और आप सभी को पता है। आपका अंधा से अंधक नहीं होता है, गलत हो गया। पसीना से प्रस्वेद होता है, इसलिए भी गलत हो गया। फूल का पुष्प यही सही है। चबाना का चबड़ ये भी आपका सही नहीं है। कौन सा शब्द युग्म तत्सम शब्द है? इसमें से अच्छा कौन सा शब्द है जो तत्सम है? पहला है दुग्ध, दूसरा है एक, तीसरा है दही और चौथा है खीर। तो आप सभी को पता है कि दुग्ध जो है ये तत्सम है, इसका दूध होता है तद्भव। ईख का आपका जो तत्सम होता है वो इच्छु होता है, दही का दधि होता है, खीर का क्षीर होता है। तो आपका तत्सम केवल और केवल पहला है। कौन सा कड़वा का तत्सम शब्द है? इसमें से कौन सा है जो कड़वा का तत्सम है? पहला है चड़क, दूसरा है महार्ग, तीसरा है आपका कति और चौथा है कटु। और आप सभी को पता है कि कड़वा का तत्सम क्या हो जाएगा बच्चों? तो जो आपका सही है वो है कड़वा का कटु। कटु होता है इसका तत्सम और तद्भव होता है कड़वा। और चड़क आपके किसका होता है? चना का होता है। आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है आंसू का तत्सम क्या होगा। पहला है अच्छी, दूसरा है चक्षु, तीसरा है अश्रु और चौथा है आंसू। बताएंगे बच्चों क्या है जो सही हो जाएगा? आंसू का तत्सम बताना है आप सभी को, और आंसू का जो तत्सम है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 अश्रु। अश्रु ही आंसू का तत्सम है। निम्नलिखित में से तद्भव से तत्सम का कौन सा युग्म सही है? पहला है विसरना, क्या इसका भुला होता है? दूसरा है पनही, क्या इसका पाहन होता है? तीसरा है गेहूँ, क्या इसका गोधूम होता है, गोहूम होता है? क्या चौथा है पुराना का पुराण? कोई एक ही तद्भव से बना तत्सम सही है, बाकी सही नहीं है, और जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 पुराना का तत्सम होता है पुराण। गेहूँ का गोधूम होता है, गोहूम नहीं होता। पनही का उपाना होता है। विसरना का आप सभी को पता होगा कि जो तत्सम होता है वो विस्मृति होता है। सब डिटेल क्लास में पढ़ाई हूँ, अगर डिटेल क्लास को नहीं पढ़ेंगी तो बताइए कैसे क्वेश्चन को सही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंगन का तत्सम रूप है? पहला है कसकति, दूसरा है कंगन, तीसरा है कंटकी फल और चौथा है कंसारी। आपको बताना है कंगन का तत्सम क्या होगा। बताएंगे बच्चों आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो इसका जो होगा तत्सम, यहाँ पे मैं सही कर दे रही हूँ, एक आपका दूसरे में कर दे रही हूँ कंकड़ 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 कर दे रही हूँ। अब आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा बच्चों। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कंगन का तत्सम क्या होगा, तो याद रखिएगा कंकड़ होता है। कंगन का तत्सम होता है कंकड़, याद रखिएगा कंकड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है जो तद्भव शब्द को चिन्हित करता है? पहला है गोसाई, दूसरा है जाड्य, तीसरा है संतापन, चौथा है विक्षोभ। कोई एक है जो तद्भव है बच्चों, और बहुत सिंपल सा है लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोअर पीसेस में आया है। तो याद रखेंगे गोसाई जो है ये तद्भव है, इसका होता है गोस्वामी।
इसका तत्सम होता है आपका गोस्वामी। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? पहला है देवर, दूसरा है जेठ, तीसरा है भतीजा और चौथा है पुत्र वधू। बताएंगे निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है बच्चों। शानदार प्रश्न है और आप सभी को पता है कि जो आपका पुत्र वधू है इसका तद्भव होता है पतोहू, और आपका देवर का होता है देवर, जेठ जेठ का होता है ज्येष्ठ। गांठ का तत्सम कौन सा है? कौन सा है जो गांठ का तत्सम है बच्चों बताएं। पहला है गर्मी, दूसरा है गट्ठर, तीसरा है ग्रंथि और चौथा है अंगुष्ठ। और ये भी आपके लिए बहुत ही सिंपल है और आप सभी को पता है कि जो आपका तत्सम है वो आपका कौन सा हो जाएगा। शानदार प्रश्न बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ग्रंथि। जो ग्रंथि है यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। आपका यही तत्सम रूप सबसे बढ़िया है गांठ का, क्योंकि आपको गांठ का ही बताना था, तो गांठ का तत्सम होता है ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है ओझा का उपाध्याय, दूसरा केला का कडली, तीसरा है कपास का करपट और आपका चौथा है पसीना का प्रश्विन। और जो सुमेलित नहीं है वही बताना है, तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा। आपका जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, कपास का करपास होता है, करपट नहीं होता। कपास का करपास होता है बच्चों, ओझा का उपाध्याय होता है, केला का कदली होता है, कदली होता है और आपका पसीना का प्रश्विन होता है। तो आपका तीसरा गलत है, या कदली होता है बच्चों, कदली, दा होगा डा की जगह, तो आपका केवल और केवल तीसरा गलत है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो ये तो आंख बंद करके बता देंगे। रिक्शा बहुत बार पूछा गया है, ये जापानी शब्द है, यानी कि इस भाषा से लिया गया शब्द है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार दृष्टि से कहाँ से आया है? बाल्टी किस से लिया गया शब्द है? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। बताएंगे बच्चों क्या है जो सही हो जाएगा। बाल्टी जो शब्द है ये कैसा शब्द है? तो याद रखिएगा ये विदेशज है। लोटा, कटोरा, बाल्टी ये सब आपके क्या होते हैं? अच्छा नहीं, लोटा हाँ बाल्टी विदेशज है। बाल्टी आपका विदेशज है। बाल्टी हो गया, गमला हो गया, ये सब पुर्तगाली हैं, लेकिन लोटा, कटोरा, थरिया ये सब आपका देशज है। याद रखिए बच्चों, लोटा, कटोरा, थरिया ये सब आपके देशज हैं, लेकिन बाल्टी आपका पुर्तगाली है, तो क्या हो जाएगा? विदेशज हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा है जो चौथ का तत्सम रूप है? आपको बताना है तत्सम रूप, यानी कि यहाँ आपके सामने है ऑप्शन और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो आपका चौथा का तत्सम रूप है। चौथा का तत्सम रूप बताएंगे बच्चों। पहला है चतुष्पद, तीसरा है चतुष्क, चौथा है चतुष्कोण और नेक्स्ट है चतुर्थ। और आप सभी को पता है चौथा का जो तत्सम होता है वो होता है आपका चतुर्थ। तो ये थे बच्चों आज के 30 इम्पॉर्टेंट तद्भव तत्सम शब्द। डिटेल क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा और साथ ही आप लोगों को शॉर्ट्स में भी मैंने बहुत सारे इस पर क्लास दिए हैं। महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हैं उन्हीं को चुन चुन करके आप लोगों को कराया गया है। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो क्लासेस को देखें और क्लासेस में बने रहें आप लोग और लाइक शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।